लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन ने हैंड ऑफ गॉड गेम में कॉर्स थर्ड हैंड को बुरी तरह से हरा दिया था, जिससे सभी को इस बात पर पूरा भरोसा हो चुका था कि हानशेन सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड उसने सच में हैंड ऑफ गॉड के सुपर मोड को पूरी तरह से पास किया है विदाउट एनी चीटिंग। एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी क्योंकि आज तक कोई भी इवॉल्वर ऐसा नहीं कर पाया था। मोस्ट ऑफ द लोग अब हानशेन के फैन बन चुके थे, लेकिन किसी को भी हानशेन की रियल आइडेंटिटी पता नहीं थी। अब आगे हानशेन ने अभी के लिए 8 सेंस को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। इस वजह से अब वो एडवांस रेमन वर्ल्ड में लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार था। हानशेन टेलीपोर्ट होकर एडवांस रेमन वर्ल्ड में आ जाता है। जैसे ही हानशेन यहाँ पर आता है, उसकी मुलाकात सिल्वर फॉक्स से होती है, जो हानशेन को लिक करना शुरू कर देता है। हानशेन समझ गया था कि वो इतने टाइम से एडवांस रेमन वर्ल्ड में नहीं था, इस वजह से सिल्वर फॉक्स उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा। खैर, सिल्वर फॉक्स के साथ होने की वजह से हाइंशन हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा खुश था। तभी वो नोटिस करता है कि सिल्वर फॉक्स की लाइफ फोर्स अभी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि वो हाल फिलहाल आइस फेरी की लाइफ फोर्स को तक टक्कर दे सकती है। लेकिन उसकी लाइफ फोर्स इतनी ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद सिल्वर फॉक्स अभी तक बड़ा नहीं हुआ था, वो अभी भी बच्चा ही था। आखिर ऐसा क्यों था, ये हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन शायद सिल्वर फॉक्स को अगर थोड़ी और एनर्जी मिलती तो शायद वो इवॉल्व हो जाता। यही सोचकर हाइंशन सिल्वर फॉक्स को घूरने लगता है एंड उससे कहता है, सिल्वर फॉक्स, मैंने हमेशा तुम्हारी केयर अपने बेटे जैसी की है, तुम्हें हमेशा अच्छी चीज़ खाने को दी है। ऐसे में अगर तुमने फ्यूचर में मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो सिल्वर फॉक्स अजीब अजीब से एक्सप्रेशन बनाने लगता है, वो क्यूट बनने की कोशिश करने लगता है। इससे हाइंशन इतना तो समझ गया था कि सिल्वर फॉक्स उसके प्रति पूरी तरह से लॉयल है। जिसके बाद हाइंशन जल्दी से अपने पास मौजूद सिल्वर बटरफ्लाई की बॉडी निकालता है एंड उसे सिल्वर फॉक्स को खाने के लिए दे देता है। शायद इस बॉडी को खाने के बाद सिल्वर फॉक्स की एनर्जी और ज़्यादा पावरफुल हो जाती एंड वो इवॉल्व हो जाता। ये हाइंशन का एस्टीमेट था। सिल्वर फॉक्स उस बटरफ्लाई को खाना जारी रखता है। जैसे जैसे उस बटरफ्लाई को खाते जा रहा था, उसकी लाइफ फोर्स और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। कुछ ही पलों में सिल्वर फॉक्स पूरी की पूरी बटरफ्लाई खा जाता है एंड अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। आइंस्टाइन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिल्वर फॉक्स ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अचानक से सिल्वर फॉक्स के अंदर से लाइटनिंग बर्स्ट होती है, जो उसे चारों तरफ से कवर कर लेती है एंड कुछ ही पलों में वो एक कुकून में बदलकर सिल्वर फॉक्स को अपने अंदर कैद कर लेती है। सिल्वर फॉक्स कुकून के अंदर जा चुका था। ये देखकर हाइंशन जल्दी से अपने मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है एंड उस कुकून के अंदर झांकने की कोशिश करता है। तो हाइंशन को पता चलता है कि कुकून के अंदर अभी के लिए सिल्वर फॉक्स लगातार इवॉल्व होता जा रहा है। उसकी पावर बढ़ती जा रही है एंड वो धीरे धीरे स्टेबल होती जा रही है। मतलब बहुत जल्द सिल्वर फॉक्स इवॉल्व होने वाला था, लेकिन उसे इवॉल्व होने में कितना टाइम लगने वाला था ये हाइंशन को पता नहीं था। इसलिए हाइंशन सिल्वर फॉक्स के कोकून को एक बैग में रख लेता है एंड उसे अपने साथ कैरी करने लगता है। जिसके बाद वो अपने बिशुई लेक के सफर पर निकल जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल वो किसी भी तरह एक सुपर बीस्ट को मारना चाहता था। अब हमें बिशुई लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग कर रहे थे। ये कुछ लोगों का ग्रुप था जो लगातार आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था एंड आपस में बातें कर रहा था। तभी एक बंदे की नजरें वहां मौजूद एक दूसरे बंदे पर पड़ती हैं, जो अभी के लिए बिशुई लेक के किनारे पर खड़ा था एंड उसे ऑब्जर्व कर रहा था। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हाइंशन था। हाइंशन अपने मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट कर कर बिशुई लेक के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस्टीरियस मंत्रा का यूज करने के बावजूद हाइंशन बिशुई लेक के सिर्फ 10 मीटर के एरिया को ही जांच पा रहा था। बाकी के एरिया में क्या था वहां तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसे पता भी नहीं था। हाइंशन अभी के लिए परेशान हो चुका था, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करने के बावजूद उसे अभी तक किसी भी सुपर बीस्ट की प्रेजेंस महसूस नहीं हुई थी। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी डायनासोर नहीं था एंड उसे लोगों ने बेवकूफ़ बनाया था। तभी उन लोगों का ग्रुप हाइंशन के पास आता है एंड हाइंशन से कहता है, भाई, ये तुम भी बिशुई लेक में उन डायनासोर जैसे क्रिएचर की वजह से आए हो? तो हाइंशन उन्हें घूरते हुए पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो? तो इस पर उनका लीडर कहता है, मेरा नाम ली यू है। जिसके बाद वो हाइंशन को अपने साथ इनवाइट करता है एंड वो लोग एक बोन फायर के पास बैठकर
आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर हाइंशन उन्हें बताता है कि मैं भी मिलिट्री से हूँ। ये सभी भी मिलिट्री से थे। इस वजह से हाइंशन की बात सुनकर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वो हाइंशन को बताते हैं, जब हम लो डेमन वर्ल्ड में थे तब भी हम सब सेम यूनिट में थे, एंड जब हम एडवांस डेमन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुए तब सेम टाइम पर टेलीपोर्ट हुए। इस वजह से एडवांस डेमन वर्ल्ड में भी हमने अपनी एक यूनिट बना ली, एंड हम साथ में शिकार करते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उन्हें हम आपस में बांट लेते हैं। वैसे हाइंशन, तुम किस यूनिट से हो? तो इस पर हाइंशन कहता है, मेरी यूनिट थोड़ी सी स्पेशल है, मैं अभी के लिए उसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता हूँ। इस पर वो लोग अपना सिर हिलाने लगते हैं, एंड हाइंशन से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछते हैं। वो लोग भी जानते थे कि मिलिट्री में कुछ खास यूनिट होती थी जिनके बारे में बाहरी लोगों को बताना एक तरह से क्राइम माना जाता था। इसलिए वो लोग अभी के लिए हाइंशन को फोर्स नहीं कर रहे थे। तभी उनका लीडर लियू हाइंशन से पूछता है, भाई हाइंशन, क्या हाल ही फिलहाल में कोई कमाल की चीज हुई है? क्या तुम्हारे पास कोई खास न्यूज है? तो इस पर हाइंशन उन्हें कुछ बताने जा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से बिशुई लेक के अंदर से एक जोरदार आवाज आती है, एंड बिशुई लेक का पानी उड़कर आसपास फैलने लगता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि बिशुई लेक के अंदर से अभी के लिए एक डायनासोर जैसा क्रिएचर बाहर आया है, जो देखने में हद से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। एंड जब वो बिशुई लेक से बाहर आया था तो बिशुई लेक का आधा पानी बिशुई लेक से बाहर उछल गया था। इससे समझा जा सकता था कि वो क्रिएचर कितना ज्यादा बड़ा था। अभी के लिए वो क्रिएचर इन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगा था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका बच्चा भी था। एंड इतने पावरफुल बीस्टों को देखकर अभी के लिए लियू और उसकी टीम वहां से भागने लगे थे, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से समझ गए थे कि इनके पास ये पावर नहीं है कि वो उन बीस्टों का कुछ बिगाड़ सकें। पर तभी वो लोग देखते हैं कि हाइंशन वहां से भाग नहीं रहा था, बल्कि वो तो उन डायनासोर्स की दिशा में आगे बढ़ रहा था। ये देखकर ये लोग हाइंशन को रोकने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं कि इससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन हाइंशन उनकी बात नहीं सुनता है। तो ये देखकर वो लोग भी वहां पर हाइंशन के लिए रुक जाते हैं। भले ही हाइंशन उनकी यूनिट से नहीं था, लेकिन वो भी आर्मी से था। इसका मतलब यही था कि हाइंशन उनका कॉमरेड था, एंड वो अपने कॉमरेड को इस खतरे में छोड़कर वहां से भाग नहीं सकते थे। हाइंशन आगे बढ़ते बढ़ते जल्दी से वॉर एंजल को बाहर बुला लेता है। वॉर एंजल को देखकर अभी के लिए सभी लोग शॉक हो गए थे। सभी को समझ आ गया था कि वॉर एंजल असल में एक पेट बीस्ट सोल है, लेकिन उसकी पावर ने सभी को चौंका दिया था। इधर हाइंशन जल्दी से मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है एंड उन डायनासोर्स को ऑब्जर्व करता है। तो इससे हाइंशन को समझ आ जाता है कि वो बड़ा सा डायनासोर बीस्ट असल में एक फर्स्ट जनरेशन का सुपर बीस्ट है, वहीं वो छोटा वाला डायनासोर बीस्ट उसका बच्चा है एंड एक सेकेंड जनरेशन का सुपर बीस्ट है। ये बात बहुत ही कमाल की थी, क्योंकि अब हाइंशन उस बच्चे को मारकर उसकी बीस्ट सोल हासिल कर सकता था, एंड साथ ही साथ उसका लाइफ जीन एसेंस भी हासिल कर सकता था। हाइंशन ऐसा ही करने वाला था, लेकिन हाइंशन अकेला इन दोनों बीस्टों को नहीं संभाल सकता था। इसलिए हाइंशन वॉर एंजल को ऑर्डर देता है कि तुम जाकर उस एडल्ट सुपर बीस्ट को संभालो, एंड मैं जाकर उसके बच्चे को संभालता हूँ। इस पर वॉर एंजल जाकर उस एडल्ट सुपर बीस्ट से फाइट करने लगती है। इधर हाइंशन उस बेबी सुपर बीस्ट के पास आता है एंड उससे फाइट करने लगता है। हाइंशन अपने ड्रैगन स्पीयर से उस पर हमला कर देता है। हाइंशन का हमला बहुत ज़्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि एक एडल्ट सुपर बीस्ट को तक चोट पहुंचा सकता था। लेकिन वो बेबी सुपर बीस्ट हाइंशन के हमले को देखकर भी वहां से भागता नहीं है, पीछे भी नहीं हटता है, बल्कि वो अपने सर को आगे कर देता है, जिससे हाइंशन का हमला सीधा जाकर उसके सर से टकरा जाता है। लेकिन इसके बावजूद उसके सर पर एक खरोंच तक नहीं आती है। उल्टा हाइंशन का हमला बाउंस बैक हो जाता है एंड हाइंशन कुछ कदम पीछे चला जाता है। इससे हाइंशन इतना तो समझ गया था कि सुपर बीस्ट का डिफेंस हद से ज़्यादा पावरफुल है, इसकी रॉ स्ट्रेंथ हद से ज़्यादा खतरनाक है, एंड इसे मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इधर वॉर एंजल अभी के लिए उस एडल्ट सुपर बीस्ट को संभाल रही थी, वहीं हाइंशन इस बेबी सुपर बीस्ट से फाइट कर रहा था। वॉर एंजल के हमले भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन इसके बावजूद उसके हमले उस सुपर बीस्ट को चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसका मतलब यही था कि इन सभी सुपर बीस्टों का डिफेंस हद से ज़्यादा खतरनाक था। हाइंशन नोटिस करता है कि अभी के लिए बेबी सुपर बीस्ट उस पर हद से ज़्यादा गुस्सा हो गया है,
एंड उसने हाइंशन का पीछा करना शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग में हाइंशन इस बात से डर जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर वो इस मौके का फ़ायदा उठाता है एंड इस बेबी सुपर बीस्ट को उस एडल्ट सुपर बीस्ट से दूर लेकर चला जाता है, तो इससे इस बेबी सुपर बीस्ट को मारना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड वो ऐसा करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एंड ये बेबी सुपर बीस्ट ना समझो की तरह हाइंशन का पीछा करना शुरू कर देता है। अभी के लिए आगे बढ़ते बढ़ते ये दोनों एडल्ट सुपर बीस्ट से बहुत ज़्यादा दूर आ गए थे। ये देखकर हाइंशन मन में सोचता है, अब हमला करने का वक्त आ चुका है। एंड यही सोचकर हाइंशन जल्दी से फायर ड्रैगन स्पीयर से एक जोरदार हमला इस बीस्ट पर कर देता है। ये बेबी सुपर बीस्ट शायद थोड़ा बेवकूफ़ था, क्योंकि हाइंशन के हमले को रोकने के लिए वो अपना मुंह खोल देता है। एंड यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस वजह से हाइंशन का हमला सीधा जाकर उसके मुंह में लगता है एंड उसके मुंह को आर पार छेद देता है। हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि बेबी सुपर बीस्ट अभी के लिए बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके मुंह से खून निकलने लगा था, लेकिन हाइंशन इतने पर ही नहीं रुका था। उसने जल्दी से दोबारा दूसरा हमला करने का मौका ढूंढ लिया था, लेकिन तभी ये बेबी सुपर बीस्ट उसके दूसरे हमले को डॉच कर देता है। ऐसे में हाइंशन को अभी के लिए और मौके ढूंढने थे इस बेबी सुपर बीस्ट को मारने के। घायल होने की वजह से अभी के लिए बेबी सुपर बीस्ट जोरदार तरीके से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जिस वजह से उसकी आवाज़ अभी के लिए एडल्ट सुपर बीस्ट तक पहुंच गई थी। एंड जैसे ही एडल्ट सुपर बीस्ट उसकी वो आवाज़ सुनता है, वो हद से ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अभी के लिए वॉर एंजल को पूरी तरह से इग्नोर कर कर अपने बेबी सुपर बीस्ट के पास जाने लगता है। वॉर एंजल उस पर हमले करती है, उसे थोड़ा घायल भी कर देती है, लेकिन एडल्ट सुपर बीस्ट बिल्कुल नहीं रुकता है एंड लगातार आगे बढ़ना जारी रखता है। इधर हाइंशन अभी के लिए बेबी सुपर बीस्ट से फाइट कर रहा था। वो जल्दी से अपने ड्रैगन स्पीयर से उसके लोअर बैक पर हमला कर देता है, जिस वजह से अभी के लिए बेबी सुपर बीस्ट इतना ज़्यादा घायल हो जाता है कि उससे उठा तक नहीं जा रहा था। वो अधमरा हो चुका था एंड ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ये देखकर हाइंशन उस पर आखिरी हमला कर कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि उसका हमला बेबी सुपर बीस्ट तक पहुंच पाता, वहां पर वो एडल्ट सुपर बीस्ट आ जाता है एंड वो हाइंशन को बीच में ही रोक देता है, जिस वजह से हाइंशन को पीछे हटना पड़ता है। अभी के लिए हाइंशन इतने ज़्यादा एडवांटेज में था कि अगर वो एक भी हमला करता तो उसके एक ही हमले से वो बेबी सुपर बीस्ट मारा जाता। लेकिन अब जब यहाँ पर ये एडल्ट सुपर बीस्ट आ गया था, तो ऐसे में उस बेबी सुपर बीस्ट को मारना अब उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। पर तभी वहाँ पर वॉर एंजल भी आ जाती है, जो एडल्ट सुपर बीस्ट पर हमला कर कर उसे डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। इसी मौके का फ़ायदा हाइंशन उठाता है एंड वो जल्दी से उस बेबी सुपर बीस्ट की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसे पता था बेबी सुपर बीस्ट अभी के लिए हद से ज़्यादा घायल है, ऐसे में उसका एक ही हमला इस बेबी सुपर बीस्ट को मार सकता था। एंड हाइंशन वो हमला करने वाला था, क्योंकि इसमें उसी का फ़ायदा था। हाइंशन तेजी से उस बेबी सुपर बीस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुँच पाता, अचानक से हाइंशन के पीछे से एक परछाई आती है। एंड इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो परछाई उस बेबी सुपर बीस्ट को अपने पंजों में पकड़ती है एंड वहां से उड़कर भागना शुरू कर देती है। तभी हाइंशन नोटिस करता है कि वो परछाई असल में एक दूसरा सुपर बीस्ट है, जो दिखने में किसी ब्लैक पैंथर जैसा है एंड उसकी पीठ पर दो पंख हैं, जिसका मतलब ये था कि वो उड़ भी सकता था एंड उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। साथ ही साथ उस बेबी सुपर बीस्ट को उठा पा रहा था, इसका मतलब तो यही था कि उसकी स्ट्रेंथ भी कमाल की थी। वो ब्लैक पैंथर वहां से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर हाइंशन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। आज पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा हो रहा था कि दूसरा कोई बीस्ट उससे उसका शिकार छीनकर वहां से भाग रहा था एंड हाइंशन उसे चाहकर भी नहीं रोक सकता था। उस बीस्ट को ऐसा करता देख हाइंशन और वो एडल्ट सुपर बीस्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। हाइंशन तो इस वजह से गुस्सा हो चुका था क्योंकि वो ब्लैक पैंथर उसका शिकार लेकर भाग रहा था। वहीं वो एडल्ट सुपर बीस्ट इस वजह से गुस्सा हो गया था क्योंकि वो पैंथर उसके बच्चे को लेकर वहां से भाग रहा था। अभी के लिए एडल्ट सुपर बीस्ट एंड हाइंशन दोनों इस ब्लैक पैंथर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। किसी भी हालत में वो दोनों ही इस बीस्ट को मारना चाहते थे। हाइंशन तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई उससे उसका शिकार छीन कर ले जा रहा था।
आज तक वही दूसरों के शिकार छीनते आया था एंड आज जब उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था तो इस वजह से हाइंशन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो किसी भी हालत में इस बात को सहन नहीं कर सकता था एंड वो किसी भी हालत में अभी के लिए उस ब्लैक पैंथर को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।